जय जिनेंद्र बच्चों में सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्र है अग्रगणः पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रिस्ताब्दे जन्म आलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र का मतलब होता है स्त्री शिक्षा क्षेत्र में। अग्रगण्य मतलब अग्रणी। पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म आलभत मतलब जन्म लिया। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिताबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता चाह लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या मतलब उनके पिता, यहाँ पे क्या स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, इसलिए तस्य की जगह किसका प्रयोग किया गया, तस्या मतलब उनके, किनके, रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और चा मतलब होता और माता लक्ष्मीबाई आस्ता मतलब थे, क्योंकि द्विवचन के लिए आस्ताम का प्रयोग किया जाता है। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। तस्मिन् मतलब उस काल अर्थात समय में स्त्री शिक्षा की जो स्थिति है वह कैसी थी, चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम नासीत। प्रचलितम नासीत स्त्रीणाम कृते मतलब स्त्रियों के लिए, कृते मतलब लिए है। संस्कृत शिक्षण मतलब संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, क्योंकि उस समय क्या है, माना जाता था कि स्त्रियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अपाठ्यत। किंतु डोंगरे जी ने मतलब इनके पिताजी ने क्या है, रूढ़िबद्धाम धारणा मतलब रूढ़िबद्ध जो परंपरा थी, धारणा थी, विचारधारा थी, परित्यज्य अर्थात उसको छोड़कर स्वपत्नी मतलब अपनी पत्नी को संस्कृतम मतलब संस्कृत भाषा अध्यापिता मतलब पढ़ाई। एतदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नमपि असहत। एतदर्थ मतलब इसलिए सह उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा, क्योंकि उस समय क्या है, ये परंपरा नहीं थी पढ़ाने की और संस्कृत भाषा की तो विशेष तौर पर नहीं थी। फिर भी डोंगरे जी ने क्या है, इनको पढ़ाया अपनी पत्नी को। तो क्या हुआ कि जो समाज के लोग थे तो उन्होंने क्या है, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट दी, उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया। तो उस प्रताड़ना को उन्हें सहना भी पड़ा। अनंतरम रमापि स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम मतलब बाद में रमा ने भी, जो रमाबाई पंडिता हैं, तो इन्होंने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण मतलब काल क्रम के अनुसार रमा के पिता जो डोंगरे जी थे वह क्या है, विपन्न संजाता मतलब गरीब हो गए। संजाता मतलब होना। तस्याः पितरौ ज्येष्ठः भगिनी चः दुर्भिक्षित पीड़ितः दिवंगतः। तस्या मतलब उनके, पितरौ मतलब माता पिता, ज्येष्ठा मतलब बड़ी, भगिनी का मतलब होता बहन, तो उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्षित पीड़िता दिवंगता मतलब एक महामारी होती तो बुरी बीमारी से पीड़ित होकर, महामारी से पीड़ित होकर मृत्यु को, दिवंगता अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं रमः स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदाभ्याम समग्रम भारतम आभ्रमत। तदनन्तरम मतलब उसके बाद, अब उनकी बड़ी बहन भी शांत हो गई, मम्मी पापा भी उनके शांत हो गए, तो उसके बाद रमा क्या है, अपने उनके जो बड़े भाई थे उनके साथ पदाभ्याम, पदाभ्याम का मतलब होता पैरों से चलकर, समग्र मतलब संपूर्ण भारतम अर्थात भारत को, अभ्रमत अर्थात घूमी, तो वो क्या संपूर्ण भारत में घूमी। भ्रमण क्रमेण सह कोलकाताम प्राप्तः। भ्रमण क्रमे मतलब घूमते हुए वह कोलकाता मतलब कोलकाता जो नगर है, महानगर, उस नगर को प्राप्त मतलब प्राप्ति मतलब वहां पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्यण सह तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाध्यभ्याम विभूषितः। संस्कृत वैदुष्यण मतलब संस्कृत भाषा की विदूषणी होने के कारण, उसको बहुत ज्यादा उसको जानने के कारण, उसका ज्ञान होने के कारण, सह मतलब वह, तत्र मतलब वहां, पंडिता मतलब पंडिता और सरस्वती, चेती मतलब दो उपाधि हो गई यहाँ पर, पंडिता उपाधि हो गई और सरस्वती चेती मतलब ये दोनों उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रेव सह ब्रह्म समाजेन प्रभावितः वेद अध्ययनम आकरो। तत्रे मतलब वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन भी किया। आकरो अर्थात किया।
पश्चात सहा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। पश्चात मतलब बाद में उन्होंने स्त्रीणां मतलब स्त्रियों के लिए वेद आदि के शास्त्रों की शिक्षा का आंदोलन भी प्रारंभ किया, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि जो वेद होते हैं वह सिर्फ पुरुषों के लिए होते हैं, स्त्रियों के लिए नहीं होती। इस कारण से पढ़ने नहीं दिया जाता था वेदों को स्त्रियों को। फिर भी इनने जैसे ही वेदों का अध्ययन सीखा तो उन्होंने इन वेदों का अध्ययन स्त्रियों के लिए भी सिखाया, और उसके लिए इनको क्या है बहुत सारे आंदोलन करने पड़े। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सह विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम आकरोत। 1880 ईस्वी में सह मतलब उन्होंने विपिन बिहारी दास के सह मतलब साथ बांकीपुर न्यायालय में, बांकीपुर जो न्यायालय होता कोर्ट होता तो कोर्ट में क्या है विवाहम आकरोत मतलब उनसे विवाह कर ली, शादी कर ली। सार्ध एक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगतः, और क्या है 1.5 वर्ष के बाद, सार्ध एक वर्षात मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं 1.5 वर्ष के बाद क्या है उनकी पति मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात उनकी पति की भी मृत्यु हो गई। तदंतरम सह पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम मतलब उसके बाद जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो उसके बाद वह अपनी पुत्री, उनकी पुत्री की नाम था मनोरमा, तो मनोरमा के साथ जन्मभूमि, उनकी जो जन्मभूमि थी महाराष्ट्र, वहां पर लौट आई। प्रत्यागच्छत यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन आगच्छत, तो यहाँ पर लौटाना इसका अर्थ होता है। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय चाह सह स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम मतलब नारियों की, सम्मानाय मतलब सम्मान के लिए, शिक्षाई और शिक्षा के लिए, सहा मतलब उन्होंने, स्वकीयम जीवन मतलब अपना जीवन, अर्पितवती मतलब अर्पण कर दिया, क्या है समाज की स्त्रियों के लिए ही उन्होंने क्या है अपना जीवन दे दिया। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विशेषः स्वयं प्रस्तुतवती ही। हंटर शिक्षा उस समय चलती थी तो हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष अर्थात सामने नारी शिक्षा के विषय पर उन्होंने अपने मत को प्रस्तुत किया, मतलब कोर्ट गई और कोर्ट में क्या है उन्होंने प्रस्ताव रखा कि नारियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। सहा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वह क्या है उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षार्थम मतलब उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय उत्तम विचारी प्रभाविता जाता। तत्र मतलब वहां पर, कहाँ पर, इंग्लैंड देश में ईसाई धर्म की स्त्री विषय की जो उनके विचार थे उत्तम श्रेष्ठ स्त्रियों को पढ़ाना, उन विचारों से प्रभावित हो गई, जाता अर्थात होना। आगे देखते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, और इंग्लैंड देश से रमाबाई क्या है अमेरिका देश को आगच्छत मतलब आ गई। तत्र सह भारत से विविधा स्त्रीणाम सहायार्थम अर्थ संचयम आकरोत। तत्र मतलब वहाँ उन्होंने भारत की विधवा, विविधा मतलब यहाँ विधवा है तो विधवा स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की सहायता के लिए क्या है अर्थ संचय, अर्थ का मतलब होता है धन इकट्ठा, आकरोत मतलब किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सह शारदा सदनम आस्थाप्यत। भारतम मतलब भारत को, प्रत्यागत्य मतलब लौटकर, तो भारत को लौट करके या भारत में लौट करके, मुंबई नगरी मतलब मुंबई नगर में, भारत के मुंबई नगर में, सह मतलब उन्होंने, शारदा सदनम शारदा सदन, आस्थाप्यत मतलब स्थापित किया। तस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् तो इस आश्रम में अर्थात आश्रम में निस्सहाय मतलब जिनकी कोई सहायता नहीं करती, ऐसी स्त्रियां निवसन्ति अर्थात रहती थी। तत् स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र मतलब वहाँ स्त्रियां, मुद्रण का मतलब होता है छपाई करना, और टंकण मतलब टकाई करना, और काष्ठकलादि की जो शिक्षा है उस शिक्षा को भी प्राप्त करती थी, जिससे कि क्या है वो अपनी आजीविका वहां पर चला सके, क्योंकि जीवन में जीने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इस कारण से वो वहाँ इस आश्रम में रहती थी और आश्रम में रह के मुद्रण टंकण काष्ठकला आदि का जो प्रशिक्षण है वह भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे है स्थानांतरितम जातम, परंतु यह सदन जो उनका शारदा सदन था, यह सदन पुणे नगरी मतलब पूना नगर में स्थानांतरित हो गया। तथा पुणे नगर से समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापिता हूँ। तथा मतलब उसके बाद पुणे नगर मतलब पुणे नगर के समीप में अर्थात पास में
कीड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापित मतलब उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुनापि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र मतलब यहाँ, अधुना मतलब अब, अपि मतलब भी, तो अब भी निराश्रित मतलब जिनका कोई सहारा नहीं होता, ऐसी निराश्रित स्त्रियां क्या है, ससम्मान मतलब सम्मान पूर्वक, ऐसा नहीं कि उनका कोई अपमान कर सके बार बार, बल्कि सम्मान पूर्वक क्या है जीवन को यापन करती हैं अर्थात बिताती हैं, यापयन्ति अर्थात बिताती हैं। 1922 तमे ख्रिस्ताब्देः रमाबाई महोदया निर्धनम अभवत्। और 1922वीं ईस्वी में रमाबाई महोदया जी का क्या है, निर्धन हो गया, अर्थात वो 1922 को मृत्यु को प्राप्त हो गयी। सह देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सह मतलब वह देश विदेश की अनेकासु मतलब अनेक भाषासु अर्थात भाषाओं में निपुण अर्थात निपुण कुशल आसीत् मतलब थी। श्रमा सेवया अतिरिक्तम खेलन लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति ही। तो क्या है, समाज सेवा के अलावा, अतिरिक्त मतलब होता है अलावा, लेखन क्षेत्र मतलब लिखने के क्षेत्र में, अपि मतलब भी, तस्या मतलब उनका, महत्वपूर्ण, अवदानम मतलब योगदान, अस्ति मतलब है। तो समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते है। स्त्री धर्म की नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ऐसी उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब आते हैं हम प्रश्नाभ्यास पर। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरतः मतलब एक पद में उत्तर दो। पंडितः सरस्वती इति उपाधि नाम का विभूषित मतलब पंडिता और सरस्वती इस उपाधि से कौन विभूषित थी, किसको सुशोभित किया गया था। तो यहाँ पे आ जाएगा पंडिता रमाबाई का की जगह। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती मतलब रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया, तो स्वयमातु, कुतः की जगह स्वयमातु अपनी माता से। रमाबाई कैन सह विवाहम आकर, तो रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया, तो कैन की जगह आ जाएगा विपिन बिहारी दासेन। कासाम शिक्षाई रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती मतलब किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया, तो कासाम की जगह आएगा नारी राम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई, तो यहाँ पर कुत्र की जगह आ जाएगा इंग्लैंड देशम। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माणम करो, तो रेखांकित पद को आधारित मतलब आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। यहाँ पे रेखांकित पद दिया है रमाया। अब हम रमाया को हटाकर इसकी जगह क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द रख देंगे। तो पिता, रमाया पिता समाज से प्रताड़नम आसात, रमा के पिता ने क्या है समाज की प्रताड़ना को सहा। तो यहाँ पे रमाया, तो रमाया की जगह कश्यः पिता समाज से प्रताड़नम आसाहत और प्रश्नवाचक चिन्ह। पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, तो यहाँ पे पत्यु रेखांकित पद है, तो पत्यु की जगह हम कर देंगे कस्य मरणांतम, किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। अगला है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम आस्थाप्यत, तो यहाँ पे रेखांकित पद है मुंबई नगरे, तो यहाँ पे मुंबई नगरे की जगह हम कर देंगे कुत्र, तो रमाबाई कुत्र शारदा सदनम आस्थापित मतलब रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन स्थापित किया। अगला है 1922 तमे ख्रिस्ताब्देः रमाबाई महोदया निर्धनम अभवत्, 1922वीं ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ, तो यहाँ रमाबाई महोदया की जगह हम करेंगे कस्याः निर्धनम अभवत् मतलब किसका निधन हुआ। स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, तो स्त्रिया की जगह हम प्रश्नवाचक करेंगे, तो कस्मै ही शिक्षाम लभन्ते स्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत मतलब प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो रमाबाई किम अर्थम आंदोलन प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया, तो यहाँ पे आ जाएगा रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाई अर्थम आंदोलन प्रारब्धवती ही। निस्सहाय स्त्री आश्रम में किम किम लभन्ते मतलब निस्सहाय जो स्त्रियां हैं वह आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी, तो यहाँ पे आ जाएगा निस्सहाय स्त्री आश्रम में मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनाम च लभन्ते स्म। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है, तो हाँ यहाँ पे आ जाएगा कि समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति ही।
केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, मतलब कौन सी दो रचनाओं के कारण रमाबाई प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ पे आ जाएगा केन की जगह स्त्री धर्म नीति ही हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते है। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। अधोलिखित मतलब यहाँ लिखे हुए पदों के निर्देश अनुसार, जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार पद परिचय मतलब पद परिचय लिखत अर्थात लिखो। तो पदानी पद, मूल शब्दम मूल शब्द, लिंगम लिंग, विभक्तिम व वचनम। यथा जैसे वेदानाम, वेदानाम क्या हो गया पद, मूल शब्द क्या हो गया वेदानाम का वेद, और लिंग कौन सा हो गया पुल्लिंगम, विभक्ति कौन सी हो गई षष्ठी विभक्ति, और वचन कौन सा हो गया बहुवचनम। ऐसे ही पिता, तो पिता का मूल शब्द आ जाएगा पितृ ही, लिंग आ जाएगा पुल्लिंगम क्योंकि पिता शब्द पुल्लिंग है, और विभक्ति आ जाएगी प्रथमा, और वचन आ जाएगा एक वचनम। शिक्षाई, तो यहाँ पे मूल शब्द आएगा आपका शिक्षा, और लिंग आएगा स्त्रीलिंग, और विभक्ति आएगी चतुर्थी, और वचन आएगा एक वचनम। कन्या, अब कन्या का मूल शब्द कन्या, उसमें विसर्ग लगा था, ये बिना विसर्ग का है। और अब कन्या शब्द किस में आएगा स्त्रीलिंग में, क्योंकि स्त्री जाति को बताने वाला है, तो ये आ जाएगा स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति। अब कन्या क्या है बहुवचन का, इसलिए आएगा बहुवचनम। नारीणाम, नारीणाम में मूल शब्द क्या है नारी, और इसमें आपका नारी जो शब्द है वो किस में आ जाएगा स्त्रीलिंग में, तो आ जाएगा स्त्रीलिंग, विभक्ति षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। मनोरम्या, मनोरम्या में क्या है मनोरमा मूल शब्द हो गया, और मनोरमा किसी लड़की का नाम है इसलिए क्या आ जाएगा स्त्रीलिंग, विभक्ति आ जाएगी तृतीय विभक्ति, और वचन आ जाएगा एक वचनम। अब प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिख। तो अधोलिखित मतलब यहाँ लिखी हुई धातु लकार पुरुष और वचन लिखो। धातु, धातु किसे कहते हैं, तो जो शब्द होता है पद होता है उसके मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। लकार, लकार जो समय को बताते हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे तो टेंस बोलेंगे, और हिंदी में लकार, और उसी को हम संस्कृत में लकार, और यदि उसी को हिंदी में बोलेंगे तो काल। पुरुषः, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। वचन एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। यथा जैसे आसीत, आसीत में जो धातु है क्या है अस, लकार कौन सा लंग लकार, और पुरुष कौन सा प्रथम पुरुष, और वचन एक वचनम। ऐसी कुर्वंती, कुर्वंती में मूल रूप क्या है क्री, और लकार है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। आगच्छत, आगच्छत में धातु है गम, और आ क्या है यहाँ पर उपसर्ग है, लकार हो जाएगा आपका लंग लकार प्रथम पुरुष वचन एक वचनम। निवसंती, निवसंती में नी उपसर्ग है, बस धातु मूल धातु क्या है बस, इसमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। गमिष्यति, गमिष्यति में क्या है गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। आकरोत, आकरोत में क्री धातु, यहाँ पे भी कौन सा लकार आ जाएगा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखत। अधोलिखित मतलब इस पुस्तक में लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। यहाँ पे जो वाक्य दिए हैं वह क्या है ऊपर नीचे अलग अलग क्रम में दिए हैं, तो हमें क्या करना है, जो हमने ये जो हम कहानी पढ़ी है, जो पाठ पढ़ा है उस पाठ के आधार पर उसको सही से जमाना है। अब सबसे पहले इसका हम वाचन करते हैं। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्। 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई जन्म लभत। सः उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदया निर्धनम अभवत्। सः मुंबई नगरे शारदा सदनम आस्थाप्यत। सः स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अब हमें क्या करना है, इनको सही क्रम में। सबसे पहले घटना घटी थी 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई जन्म आलभत। फिर दूसरी घटना सा स्वयं मातु से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उसने अपनी माता से क्या संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, मतलब रमाबाई महोदया का विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ। ये तीसरे नंबर पर घटना घटी। चौथे नंबर पे सह उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। फिर सह मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने क्या है मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। और लास्ट में घटना घटी
1922 तमे शताब्दी रमाबाई महोदया निर्धनम अबदम। 1922 तमे शताब्दी में क्या है, रमाबाई हैं, उनका निर्धन हो गया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।